नमस्कार। तो मैं जून का एसपीडी का वन लाइनर लेके आया हूं जो कि 1 जुलाई को पब्लिश हुआ है। 1 जुलाई को पब्लिश हुआ है। तो इसमें जून का सारा क्वेश्चन है। उसके बाद मैं आगे 812 क्वेश्चन भी ले आऊंगा और सारे 1 साल का जो वन लाइनर है वो भी मैं ले आऊंगा। तो चलिए देखते हैं जून का जो क्वेश्चन है। तो 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन हुआ है। तो कहां हुआ है? तो लखनऊ में। ये बात याद रखिएगा। लुसेंट में ये एसपीडी में जो है लखनऊ को क्वेश्चन करके पूछा गया है और मैं स्लाइड में इस तरह से बना दिया हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 जून 2026 को प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांगरी ला डायलॉग कहां आयोजित हुआ है? तो ये सिंगापुर में आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। सांगरी ला डायलॉग 1 जून 2026 को कहां पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो मलेशिया में कर दिया गया है, याद रखिएगा, मलेशिया में। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अगर आप लोग को ये इस तरह से नहीं पसंद है तो मैं अगले स्लाइड से जो है वो क्वेश्चन करके दे दिया हूं। इसी में आगे डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह। इसको मैं हाईलाइट कर दिया हूं दूसरे कलर से ताकि आप लोग के दिमाग में छप जाए। तो 2 जून 2026 को राजीव कृष्णा को उत्तर प्रदेश का पूर्वकालिक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, उत्तर प्रदेश का। तो ये हाईलाइट है, ये उसका आंसर है एसपीडी में, इसको हाईलाइट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये जो प्लास्टिक नवाचार के लिए जो अर्थ प्राइज मिला है, तो ये प्लास्टिक बना है इमली के बीजों से, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो अर्थ प्राइज 2026 मिला है, ये अव्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छावझरिया को मिला है। ये तीनों को मिला है, तीनों का नाम आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार पंजाब ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। तो स्कूली शिक्षा में पहला स्थान पंजाब ने प्राप्त किया है, इसको हाईलाइट कर दी है, याद रखिएगा। मीशो ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है। तो कौन? तो मीशो, इसको हाईलाइट किए हैं, ध्यान दीजिएगा। और यदि आप लोगों को स्लाइड इस तरह से स्लाइड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से एसपीडी को लाऊंगा। एसपीडी वो बुक से पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है, इसलिए मैं स्लाइड करके ही लाऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, नेक्स्ट देखिए, 2 जून को इटली का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो किसका? तो इटली का, याद रखिएगा। 2 जून 2026 को स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहां पर हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। ये कलर चेंज है तो ये दिमाग में छप जाएगा। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत गुजरात में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। तो कहां पकड़ा गया है? तो गुजरात में। देखिए, इसका ऑप्शन चेंज है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खलीलुर रहमान को। पीएम स्वनिधि योजना को सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये 2030 के लिए बढ़ा दिया है। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित सेज कहां शुरू किया जाएगा? तो ये पुदुचेरी में शुरू किया जाएगा। ऑकुस AUKUS, इसका फुल फॉर्म है A फॉर अमेरिका, UK यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री रक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये आप याद रखिएगा, ये तीनों का नाम याद रखिएगा। इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी, तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। नासा ने 2013 में लॉन्च किए मावन मिशन को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि मावन मिशन को कौन समाप्त कर दिया गया है?
कौन समाप्त कर दिया? तो नासा ने समाप्त कर दिया, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिए हैं। चलिए, 4 जून 2026 को कनाडा की सदस्यता अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा रद्द कर दी गई। क्रिकेट से जो है ये कनाडा का जो है ना सदस्यता आईसीसी द्वारा इसको रद्द कर दिया गया है। दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन ऑन्कोलॉजी फिनलैंड में बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? तो फिनलैंड में बनाया जाएगा। 4 जून 2026 को किर्गिस्तान को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया है? तो किर्गिस्तान को चुना गया है, ध्यान दीजिए। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार भारत बन गया है। कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। सीबीएसई का सचिव वरुण भारद्वाज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, लद्दाख के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। चुमुर गांव कहां का है? तो लद्दाख का है। उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। एकदम भूलिएगा नहीं, उत्तर प्रदेश का कहां? तो सुरहा ताल, उत्तर प्रदेश में है ये सुरहा ताल, और 100वां रामसर स्थल है। 5 जून 2026 को तूफान जांगमी ने जापान में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है। कहां? जांगमी कहां? तो जापान में। 2026 प्रिंसेप ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी तो मेसी हैं, लियोनेल मेसी। 6 जून 2026 को नॉर्वे चेस 2026 आर प्रज्ञानंद ने जीता। कौन जीता? तो आर प्रज्ञानंद जीता। 6 जून 2026 को अमित शाह ने शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। तो कहां पे अध्यक्षता की है? तो शिलोंग में। वीजा इंडिया द्वारा ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है, वीजा इंडिया द्वारा। वकील के सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला तो वेंकट सुब्रमण्य मोहना बनी है। तो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई है। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला है वेंकट सुब्रमण्य मोहना। 6 जून 2026 को माइक्रोसॉफ्ट ने एआई डिजाइन वाली मजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है। तो कौन लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। अंडर 18 एशिया कप भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। तो भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला दिव्यांशी भौमिक बनी है। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल खिताब मीरा एंड्रीवा ने जीता है। लिवरपूल विश्वविद्यालय को भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति मिली है। भारत में शाखाएं खोलेगी लिवरपूल विश्वविद्यालय। 7 जून 2026 को डिजिटल सिस्टम हॉक केरल में लॉन्च किया गया है। जो डिजिटल सिस्टम हॉक है वो केरल में लॉन्च किया गया है। वायुसेना का उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। तो वायुसेना का उप प्रमुख कौन है? तो आशुतोष दीक्षित, ये याद रखिएगा, हाईलाइट कर दिए हैं। 7 जून 2026 को भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? तो जम्मू में हुआ है, जम्मू में। 7 जून 2026 को आंध्र प्रदेश सरकार ने योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है आंध्रा से याद रखिएगा। योग प्रेमी जो योग से संबंधित रखते हैं, जो योग प्रेमी है, उसके बारे में ये है। 7 जून 2026 को अमित शाह ने नई दिल्ली में सबरीसम भवन का उद्घाटन किया है। 8 जून 2026 को आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 36वां राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल बन गया है। सेफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब ये भारत ने जीता है, भारत ने। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। 8 जून 2026 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 से अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। मोनाको ग्रैंड पिक्स 2026 का खिताब किमी एंटोनेली ने जीता है, मोनाको ग्रैंड पिक्स। देखिए 8 जून 2026 को द्विवार्षिक अभ्यास सेरेक्स जापान और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित हुआ है, सेरेक्स। 9 जून 2026 को सिंगापुर विशेष कार्य बल
तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तो कहां शुरू किया गया? तो तमिलनाडु में, सिंगापुर विशेष कार्यबल। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया। बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के सत्यनारायण राजू को मिला है। असम की तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर को निर्यात की गई। असम का जो तेजपुर लीची का जो जीआई टैग मिला था, उसकी पहली खेप जो है दुबई और सिंगापुर को निर्यात की गई है। जेवलिन में जो भाला फेंक होता है, उसमें 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी रुमेश पथिरागे बने हैं। 9 जून 2026 को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित को। 9 से 13 जून 2026 को अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन, एक कृषि का बहुत सारा सम्मेलन हुआ है, उसको सारे सम्मेलन को याद रखिएगा। तो कृषि वाला जो हुआ है वो इंदौर में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जैसा एसपीडी में दिया हुआ है उसी तरह से आपको यहाँ से क्वेश्चन करके किए हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा हमको बता दीजिएगा। यदि इस तरह से अच्छा लगे तो मैं इसी तरह से लाऊंगा। 9 जून 2026 को भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया है किसको? तो सूरज पराशर को। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 190 हो गई है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो ये सृष्टि किरण। 10 जून 2026 को सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस सरकार द्वारा हटा लिया गया? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा हटा लिया गया है। 10 जून 2026 को महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने शुरू की है। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये सविता श्री भास्कर ने जीता है। 10 जून 2026 को तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? तो ये बांग्लादेश को, तमीम इकबाल को, बांग्लादेश का। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहां स्थापित हुआ है? तो ये गुजरात में स्थापित हुआ है। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो ये इजराइल से शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन नासर शुरू किया है ईरान ने इजराइल के खिलाफ। 11 जून 2026 को किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो ये चीन है। 11 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये नई दिल्ली में। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये रेपिडो के साथ, रेपिडो जो चलाता है उसके साथ राहवीर योजना की साझेदारी की है। जो एक्सीडेंट हो जाएगा उसको यदि बचा के लाएगा तो 25,000 की इनामी राशि उसको दी जाएगी। 11 जून 2026 को 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन ये मैक्सिको में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया है? तो ये वाराणसी बन गया है। 10वें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये वेल्स करेगा और इंग्लैंड करेगा। 12 जून 2026 को 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहां संपन्न हुआ? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया, उत्तर प्रदेश। 12 जून 2026 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को। 12 जून 2026 को किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये न्यूजीलैंड के हैं ये केन विलियमसन। 13 जून 2026 को किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। 13 जून 2026 को भारत का सर्वश्रेष्ठ
कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को किया गया है। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? तो ये भारत बना है। 13 जून 2026 को नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? तो पश्चिम बंगाल बन गया है। भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है, धीरज सेठ को। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय ये सुदर्शन पटनायक बने हैं। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक जो है खरपतवार नाशक पेराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाले देश का तीसरा राज्य बन गया है? ये तेलंगाना बन गया, तेलंगाना। 14 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। किस आईआईटी ने आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो ये आईआईटी भुवनेश्वर है। 14 जून से 16 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये फ्रांस। 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? तो उड़ीसा। 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? तो ये गुजरात ने मिलाया है। ऑपरेशन मिलाप याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.6%। 15 जून 2026 को G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहां शुरू हुआ है? तो एवियन लेस बेंस जो कि फ्रांस में है। 15 जून 2026 को किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ड्रोन से डाक सेवा होगा। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो गौतम डे को। किस राज्य की जादूपटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये झारखंड का है जादूपटिया पेंटिंग, याद रखिएगा। 15 जून 2026 को एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? तो ये भारत में लॉन्च की गई है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारण करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो आईएलओ ने अपनाया है। गिग वर्कर जो कि ब्लिंकिट सब जो सप्लाई करते हैं, जो जोमेटो सब का जो वर्कर होता है उसको गिग वर्कर बोलते हैं। तो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक संधि को अपनाया है। 15 जून 2026 को महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये केरल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने गए हैं? तो स्लोवाकिया के। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये आइसलैंड रहा है। टाइम के 100 सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय ये स्मृति मंधाना है। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी में स्मृति मंधाना। किस राज्य में पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा का जीआई टैग मिला है? सारिंदा को मिला है त्रिपुरा में, जीआई टैग मिला है इसको, वाद्य यंत्र को। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर ये जगन्नाथ मंदिर है जो कि ट्रेडमार्क हासिल कर लिया है। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2035 तक। 16 जून 2026 को किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये फ्रांस के बीच हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस
प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया, तो ये स्लोवाकिया का। 17 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है? तो ये तमिलनाडु में। 17 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दी है? तो ये झारखंड ने, आंध्र प्रदेश और झारखंड ने। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ी बनाई है? तो ये चीन ने बनाई है। 17 जून 2026 को एनआईए का महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुंदरराज पी को। एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान किसे मिला है? तो ये बीजिंग को मिला है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कहां स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक में स्थापित किया है। बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है, तो ये असम, बिहू से याद रखिएगा, असम। तो ये जो बिहू पेपा है ना, ये वाद्ययंत्र है, वाद्ययंत्र, और बिहू वहां का, असम का, ये बिहू पर्व भी है, बिहू। 18 जून 2026 को किन स्कूलों को हरित विद्यालय रैंकिंग में शामिल किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को। 18 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सैबल चट्टोपाध्याय को। सोशल मीडिया के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2027 में भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान ये आईआईटी दिल्ली है, और एशिया में है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चाइना का। 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस में कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा अपनाई? मोम्बासा घोषणा अपनाई है, तो 15 देशों ने। किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात में मिला है। शोधकर्ताओं ने 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज की है, तो ये उड़ीसा में की है। भारत की प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 कहां आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। सरकारी स्टार्टअप सर्वम एआई नामक कौन सा यूनिकॉर्न बना है? तो 130वां बना है। एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश ये उज्बेकिस्तान है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र, तो ये आईआईटी हैदराबाद है। तटीय सुरक्षा के लिए आईसीजी ने कौन सी स्वदेशी होवरक्राफ्ट शामिल हुआ है? तो H-561। 20 जून 2026 को खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास कहां आयोजित हुआ है? तो ये मंगोलिया में हुआ है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला शहरों की सूची में जयपुर का स्थान 18वां है विश्व में, और भारत में ये पहला है। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो ये फ्रांस में किया जाएगा। 20 जून 2026 को पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास कहां हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। WIPO ग्लोबल पेंटेड रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी ये जियो है। आईएमए ने किस दिन को विटामिन डी दिवस घोषित किया है? तो ये 21 जून को किया है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी में जज किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बिमल एन पटेल को। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 70वां है, और पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन ये दिल्ली में खुला है। पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है दिल्ली। ध्यान दीजिएगा। T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज ये दीप्ति शर्मा। साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब ये भारत ने जीता है। और बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है, बार्सिलोना। भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो जैनेंद्र जैन को। और ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत का सॉलिसिटर जनरल ये तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन ये पंजाब राज्य में है। ये कादियान व्यास रेलवे लाइन पंजाब में। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर ये हरमनप्रीत कौर हो गई है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
ये मेसी हो गए, लियोनेल मेसी। और FIH नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। खुरासानी इमली को जीआई टैग, खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला है, तो ये मध्य प्रदेश में मिला है। स्कॉच अवार्ड, स्कॉच अवार्ड किस सीमावर्ती जिले को सम्मानित किया गया? तो ये पूंछ को। किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लद्दाख ने लगा दिया प्लास्टिक पर प्रतिबंध। बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर, बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर ये नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंकते हैं। CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बनी है? तो ये 28वीं बनी है CPCL। उल्लास पहल के तहत छठा पूर्ण साक्षर बन गया है, ये उत्तराखंड बन गया है, इसको भी याद रखिएगा, छठा बन गया है उत्तराखंड उल्लास पहल के तहत। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश ये भारत है, और भारत में कहां? तो गुजरात में। पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल कहां लगेगा? तो तमिलनाडु में लगेगा। भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान कहां शुरू हुई है? तो कुरनूल प्राइवेट सोने की खदान आंध्र प्रदेश में। निर्भया चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भया चेतना कार्यक्रम शुरू किया है। किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल लगा है? तो ये वेनेजुएला में लगा, वेनेजुएला में। खीर भवानी मेले का आयोजन ये जम्मू कश्मीर में होता है, खीर भवानी मेला। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत का स्थान रहा है, तो ये 13वां रहा। अच्छा, QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत का स्थान 13वां होगा, अंदाजा लगाया है। यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड किसे मिला है? तो ये हर्षवर्धन को मिला है। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना कहां शुरू हुई है? तो ये महाराष्ट्र। 27 जून 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां देश कौन बन गया है सदस्य? तो ये बांग्लादेश बन गया है। और 27 जून 2026 को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 4 किसने शुरू किया है? तो ये CBI ने शुरू किया है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? तो ये अशोक डिंडा को। हेमिस फेस्टिवल, ये हेमिस फेस्टिवल जो है ना, ये लद्दाख में होता है, हेमिस फेस्टिवल याद रखिएगा। 28 जून 2026 को इंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह तो VO चिदम्बनार बंदरगाह है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को हाल ही में निलंबित कर दिया है? तो ये नेपाल को फीफा ने निलंबित कर दिया है। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल, परिवार यानी कि बच्चों के लिए, परिवार में जो बच्चा रहता है उसके लिए अनुकूल एयरपोर्ट बना है पूरा परिवार के लिए? तो ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहां खोजी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। 29 जून 2026 को 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली में। गोल्डन लंगूर के कारण चर्चा में रहा सीखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सीखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, याद रखिएगा। गोल्डन लंगूर। 29 जून 2026 को इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो महेश दीक्षित को। नेक्स्ट देखते हैं, 29 जून 2026 को किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो ये चीन का। 29 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। तो ये रहा पूरे जून का SPD जो है, SPD का क्वेश्चन। तो फिर मैं इसका वन लाइनर और पूरे साल का 812 जो है उसको भी मैं स्लाइड के तौर पे अच्छे से ले आऊंगा, करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।